सबसे पहले बात करेंगे कानून के बड़े जानकार और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे साहब से। हरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, जुड़ने के लिए। आप इस वक्त पेरिस में, फ्रांस में हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मेरा पहला सवाल आप ही से है कि जो सेकंड रिपोर्ट हिंडनबर्ग की आई है, जिसमें सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच को निशाने पर लिया गया है, आपका क्या रिएक्शन है इस रिपोर्ट को देखने के बाद? वो इंग्लिश में एक सेइंग है ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स। तो ये बोतल बदल के वही पुरानी वाइन डाली है, एक्सेप्ट ये वाइन पहले भी सड़ी हुई थी और फिर अभी भी सड़ी हुई है। तो ये तो फालतू सेंसेशनलिज्म है। इस बार मार्केट पे कोई असर पड़ा नहीं है। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि इस बार फिर इन्होंने शॉर्ट किया होगा और पिटे होंगे, या मालूम नहीं, इनको पता होगा इस बार मार्केट नहीं गिरेगा तो दूसरों को रिपोर्ट लीक करके उनसे शॉर्ट कराया होगा। ये सब बदमाश लोग हैं, इस किस्म का ही करते हैं। इनकी जान निकली हुई क्योंकि सेबी इनके पीछे पड़ी हुई है। और अगर ये निकल जाए कि हिंडनबर्ग और उनके जान पहचान वालों ने पिछले बार शॉर्ट किया है, तो उनके खिलाफ अव्वल तो पूरे पैसे निकाल देंगे और उसके बाद डिसगॉर्जिंग की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। हरीश जी, हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी इंक्वायरी कर रही थी। सेबी ने शोकॉज नोटिस हिंडनबर्ग को दिया। उस जवाब देने की बजाय हिंडनबर्ग ने उल्टा सेबी चीफ को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि माधवीपुरी बुच का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो हिंडनबर्ग कर रहा है ना, ये हमारे देश की जो आज पॉलिटिकल कंडीशन और जो सोशल कंडीशन है, इस पे एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये कमेंट्री है। इनको मालूम है कि इंडिया में कोई भी अनशंट खबर छाप दो तो लोग तैयार हो जाते हैं। कुछ भी झूठ वहां का आवाज छाप देना दो, यहाँ कोई भी गलत खबर छाप दो, किसी की बस बुराई कर दो, कोई भी ऑफिस में हो उसकी बुराई कर दो, गाली बक दो, अनशंट आरोप लगाओ, तो सब लोग उसको ऐसा मानते हैं कि जैसे बस सत्य यही होगा। तो यही चल रहा है। उन्होंने ये उनको ये लगा कि अगर हम फिर आग लगा देंगे इंडिया में, अब मेरी उम्मीद यही है कि अब मालूम नहीं क्या होगा, कहीं फिर पार्लियामेंट 2 महीने के लिए बंद नहीं हो जाए इसको लेके, जैसे पिछले बार हुआ था। जी। तो इस बार स्टॉक मार्केट ने तो मेच्योरिटी दिखाई है, पर अब इसका पॉलिटिकल मुद्दा बनता है नहीं बनता है, फिर वही पुरानी बात आगे आती है जी। नहीं आती है, देखना पड़ेगा। और ये मेरे को भी यानी इसमें कोई शक ही नहीं है कि फिर अपने जो पहलवान हैं वो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ले लेके कि एक और इंक्वायरी करो, ये करो, वो करो। तो क्योंकि दिक्कत यह है, जो भी ऐसा केस करता है आप लोग उसको फ्रंट पेज कवरेज दे देते हो, तो बस उसी के ऊपर चलता है। मिस्टर साल्वे, अगर मैं इकोनॉमिक कंडीशन की बात करूं अक्रॉस द ग्लोब, भारत की ग्रोथ स्टोरी दिखाई देती है। चाइना लगातार डिक्लाइन कर रहा है, इंडिया का ग्रोथ बढ़ती जा रही है, भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों में आपको लगता है कि कोई बड़ी साजिश चल रही है भारत के खिलाफ? देखिए, आज हुआ क्या है, ये जो लोग मार्केट में हैं, कुछ जैसे लोगों से बात करो तो सब कह रहे थे कि अमेरिका में करेक्शन आने वाला है। किसी को ये नहीं लगा था कि इतने जल्दी आ जाएगा। और ये जो अमेरिका की 7 जो उनके नवरत्न है, 7 जो टेक कंपनीज हैं, $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं, ये सब इनकी इतनी ओवर वैल्यूएशन थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कोई जादू की छड़ी आ गई और उससे क्वांटम चेंज आ जाएगा। अभी वो हुआ नहीं, तो अब थोड़ा रियलिटी चेक आया है। और दूसरा, यूएस में आज कंज्यूमर कंजम्पशन में डिक्लाइन आ रहा है, तो उनका मार्केट ढीला पड़ गया। चाइना की ग्रोथ स्टोरी तो बंदी पड़ी है पिछले 2 साल से। तो इंडिया ग्रोथ इंजन है और हमारी ग्रोथ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन है। हमारे पास इतना स्कोप है रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए। हमारी इतने साल, इतने दशकों तक हमारी कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। तो हमारे पास ये जो है कैपेसिटी बिल्ड करने की, इससे हमारी ग्रोथ फ्यूल्ड है। तो और इस साल बारिश भी अच्छी हुई है, तो क्रॉप भी अच्छा आएगा। अक्टूबर में मार्केट फिर ऊपर जाना चाहिए।
तो लोगों को तकलीफ तो है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि इससे पावर बैलेंस शिफ्ट होता है, दुनिया का पावर बैलेंस शिफ्ट होता है। यूरोप में बहुत यहाँ इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट है, सब जिसको कहते हैं ना, एक सेंस ऑफ ग्लूम है यहाँ। यूके में देखिए क्या हाल हो रहे हैं, कभी किसी ने सोचा था कि ऐसे राइट्स होंगे यूके में? अभी 2 हफ्ते हो गए राइट्स नहीं रहे हैं, क्योंकि ये जो इमिग्रेशन का इशू है इतना सीरियस है। और अब वो जो सरकार आई थी जिन्होंने कहा था हम कुछ टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, अब वो कह रहे नहीं, टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा, तो वहां ग्लूम है। तो हर जगह ये जो हाल है, इंडिया में ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी चल रही है। तो लोग जी। कोशिश करेंगे कि भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आए, कुछ इंडिया की कुछ तो करो, इनका इनका एक आध टायर तो पंचर करो, इनकी गाड़ी तो रुके। तो वही चल। हरीश जी, अब एक और चीज़ आपकी इस जवाब से निकलकर सामने आती है। अगर सब जगह ग्लूमी है मौसम, ऐसा दिखाई दे रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, भारत लगातार ग्रोथ के रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है, लगातार तीसरी बार सरकार चुनकर रही है, मेजॉरिटी के साथ है। अब क्या कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश आप देखते हैं इस रिपोर्ट के पीछे, और जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था को हिलाने की कोशिश की गई? बिल्कुल है। अंतरराज आज देखिए ना, आज ट्रेड इतना इंटरनेशनल हो गया है, बिजनेस इतनी इंटरनेशनल हो गई है। और एक जमाना था लोग कहते थे भाई इन्वेस्टमेंट प्राइमरी डेस्टिनेशन अमेरिका है, और हाई रिटर्न हाई रिस्क इंडिया है। अब वो अमेरिका के जो मेल्टडाउन आया, तो प्राइमरी डेस्टिनेशन की जगह से अब अमेरिका हटेगा, तो काफी कैपिटल अवेलेबल हो जाएगा, और सब लोग वही कैपिटल के पीछे भाग रहे हैं। और आज कैपिटल पूरा प्राइवेट कंट्रोल में है। तो जब ये हम इंटरनेशनल ये कहते हैं, ये कोई पहले जैसे था कोल्ड वॉर के जमाने में कि सरकारें कराती, अब सरकारें नहीं कराती, अब प्राइवेट इंटरेस्ट कराते हैं। पर है तो इंटरनेशनल क्लियरली। और हमारे देश में भी कई लोग हैं जो जो बाहर वालों के प्रोवोकेशन पे अपने देश की गाड़ी खड़ी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक एक सवाल और जहन में आता है सालवे साहब, आपसे बात करते हुए। हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट है, 1 जनवरी 23 में आई और एक अभी जुलाई माफ़ करिएगा अगस्त 2024 में सेबी पर सवाल उठाती है। सवाल ये उठता है कि क्या आपको लगता है कि ये किसी के इशारे पर किया जा रहा है, या शॉर्ट सेलिंग के जरिए मुनाफा कमाने की कोशिश है, या साजिश का हिस्सा है, ये क्या है? देखिए, हिंडनबर्ग वाले बहुत तेज हैं। इनकी इनकी ईमानदारी पे आप उंगली उठा सकते हो, इनकी अकल पे उंगली नहीं उठा सकते। बहुत तेज है ये। तो इनको पता होगा कि हम वही कहानी एक दूसरे तरीके से दोहरा रहे हैं, और 2-3 और छोटे डिटेल फैक्टर्स डाल दिए उसमें। तो इसमें तो कोई बाइट नहीं होगा, और वो हुआ भी नहीं है स्टॉक मार्केट पे, जैसे पिछले बार हुआ था, इस बार कोई असर हुआ नहीं। इनको अब यह है कि भाई सेबी ने हमारे ऊपर निशाना लगाया है, और अगर सेबी की इंक्वायरी, और मैं बताऊं बड़ा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये तो अपने सेबी वाले ढीले हैं, वरना अभी तक कोई दूसरे देश में होता तो अभी तक ठोक दिया होता है। देखिए, सबको मालूम है आज पूरी जो ट्रेडिंग होती है सब ऑनलाइन होती है, और सब ब्रोकर्स के पास डिटेल होते हैं। भाई पता करो ना, उस 2 महीने में किसने शेयर्स बेचे और किस प्राइस पे बेचे। तो शॉर्ट सेल जो है वो आप देख लीजिए, रिपोर्ट आने के 1 महीने पहले किसने कॉन्ट्रैक्ट्स किए सेल के, और किस प्राइस पे किए। इमीडिएटली शॉर्ट सेलिंग महीना 2 महीने में निकल आती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये अच्छा हुआ सेबी को थोड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभी तक सेबी को इंक्वायरी खत्म कर देनी चाहिए थी। उनको बोलना चाहिए था कि ये सब है, जितने लोग हैं, ये हिंडनबर्ग को तो आपने मांगा है जवाब, जो ब्रोकर्स हैं जिन्होंने ये ट्रांजैक्शंस किए हैं, उनके पीछे भागो, ये हिंडनबर्ग की पूरी असलियत निकालेंगे। भारत की सालवे साहब, भारत की ग्रोथ स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात आपने शुरू में कह दी कि आज इन्वेस्टर्स ने शेयर मार्केट में जवाब दे दिया, जिस तरीके से रिएक्ट किया। सवाल ये उठता है कि शेयर मार्केट तो जो होना था, जो जो वो चाहते थे हिंडनबर्ग, वो नहीं हो पाया, ये साफ हो गया। अब सवाल मेरा ये है कि अब ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को क्या करना चाहिए? भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये हमारी सेबी को थोड़ा चुस्त होना पड़ेगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये इंक्वायरी क्यों नहीं खत्म हुई, कि भाई किन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट, पहली वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के पहले किन लोगों ने शेयर अडानी के बेचे और कॉन्ट्रैक्ट किए एक सस्ती प्राइस पे।
उसकी एक बार इन्वेस्टिगेशन होगी, 2 4 5 बड़े ब्रोकर्स को आप शो कॉज नोटिस दोगे, वो आके सब उगल देंगे असलियत, पर ये अब होगा नहीं। हरीश जी, जब से रिपोर्ट आई है परसों शाम से, तब से लेकर अब तक यहाँ हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स भी खूब गरमाई हुई है। अपोजिशन जो है वो माधवी बुच का इस्तीफा मांग रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बहुत बारीक नज़र रखने के बाद कि कुछ गलती की है सेबी प्रमुख ने? क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए? मैंने देखिए डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है, क्या किया उन्होंने क्या नहीं किया उन्होंने। ये मैंने जो पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस थे, उन्होंने कोई ऑफशोर फंड्स में इन्वेस्टमेंट किए थे, वो सब डिस्क्लोज थे और ये सब सेबी के चीफ बनने के पहले किए थे। तो जी। इंडिया का सबसे बड़ा ये है, देखिए बाहर के देशों में टॉप एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स को आप सरकार में लेते हैं कि सरकार की मदद करें। अब जो भी टॉप एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स होंगे, उनके कमर्शियल कमिटमेंट्स हैं, उनके कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके कमर्शियल इंटरेस्ट है। जैसे अमेरिका में एक है ब्लाइंड ट्रस्ट बोलते हैं उसको। तो जैसे राइट। कोई आप पब्लिक ऑफिस में जाओ तो आपको अपने जितने कमर्शियल और ये हैं, उसको एक ब्लाइंड ट्रस्ट में डालना पड़ता है कि आपको नहीं पता होना चाहिए कि वो ट्रस्ट में हो क्या रहा है, कि आप कोई उसका फायदा नहीं उठा सको। और फिर आप अपना करो, और जब आपका टेन्योर खत्म हो जाता है, वो आपकी प्रॉपर्टी आपके पास वापस आ जाती है। हमको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए ब्लाइंड ट्रस्ट का, और उसके बेसिस पे ये टॉप एक्सपर्ट्स को लेना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ये दिक्कत है ना, आज आप किसी के बारे में कोई भी अच्छी बात कहोगे तो लोग मानेंगे नहीं, पर बुरी बात किसी के बारे में भी कह दो तो सब मानने को तैयार है। हम्म। यानी यहाँ और हमारे एक आखिरी हमारे लोग हमारे कुछ तो ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो जेल में बैठे हुए हैं, पर वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। पर सेबी के चीफ के खिलाफ आरोप लगाया तो उसको उनको रिजाइन करना चाहिए। ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं। हरीश जी, एक आखिरी सवाल। मैं जानता हूं कि आपके पास वक्त की कमी है, आप जितना समय आपने दिया था उससे अधिक आपने हमारे साथ बिता दिया है। पर जाते जाते, क्योंकि आप कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की पैरवी कर चुके हैं, विनेश फोगाट का मामला चल रहा है, आप फ्रांस में मौजूद हैं, आपने CAS में विनेश की तरफ से पैरवी की है, कल उसका फैसला आ सकता है जैसा कि उम्मीद है। मैं जान सकता हूं कैसी रही आपकी जिरह, क्या हुआ कोर्ट में, और क्या उम्मीद करनी चाहिए, सिल्वर मेडल विनेश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए इस पे मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा। हियरिंग हो गई है और ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अब जब आएगा तब आएगा, जब आएगा तो काफी बात करने की चीजें होंगी इसमें, पर अभी कुछ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की। हम कोशिश करेंगे जब ये फैसला आएगा विनेश का, तब फिर आपसे हम संपर्क करें और आपको ज़रूर अपने दर्शकों के सामने लेकर आएं।